फ्रेंड्स, वेलकम टू IB टेक्निकल क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग लॉजिक देख रहे थे। एंड लॉजिक, और लॉजिक, नोट लॉजिक, नैंड लॉजिक, नॉर लॉजिक, एक्सॉर एंड एक्सनॉर लॉजिक, है ना। डिफरेंट लॉजिक ऑफ बुलियन देख रहे थे। बुलियन के दिए हुए डिफरेंट टाइप के लॉजिक हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, या कहे तो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट में फर्स्ट में देखेंगे बेसिक लॉजिक गेट, जिसमें हम लोग देख रहे थे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये एंड लॉजिक पे है, और लॉजिक पे है, एंड नॉट लॉजिक पे जो गेट है उसको हम लोग एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट बोले। एंड सेकंड में यूनिवर्सल लॉजिक गेट, इसमें हम लोग नैंड गेट के बारे में और नॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट में स्पेशल पर्पस गेट। स्पेशल पर्पस गेट में एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट, इसको एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो आइए एकाएकी करके, है ना, शुरू से एंड गेट से शुरू करते हैं और एक्सनॉर गेट तक पढ़ते हैं। ठीक है। बेसिक लॉजिक गेट में फर्स्ट में एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। एंड गेट में क्या होता है कि बेसिक लॉजिक गेट में सबसे पहले हम लोग एंड गेट पढ़ेंगे। एंड गेट में हम लोग क्या देखे थे, when all input are 1, then the output of AND gate is 1। एंड गेट में जब सभी इनपुट 1 होंगे तभी उसका आउटपुट भी 1 होगा। द सिंबल एंड ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट is shown below। एंड गेट क्या है, when all inputs are 1 then the output of AND gate is 1। एंड गेट में सभी इनपुट जब 1 होंगे तभी उसका आउटपुट भी 1 होगा। द सिंबल एंड ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट इज शोन बिलो। हम लोग अभी उसका एंड गेट का सिंबल एंड उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल कुछ नहीं होता है, ट्रुथ टेबल बस उसका इनपुट और आउटपुट का रिलेशन दिखाया जाता है कि जब हम लोग इनपुट दिए तो उसके corresponding आउटपुट क्या आया। दिस इज सिंबल ऑफ एंड गेट। There are 2 inputs A and B, and output by is equal to A and B. This is symbol. Okay. जब ट्रुथ टेबल की बात करेंगे
ट्रूथ टेबल। तो अभी हम बोले कि ट्रूथ टेबल जो है इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन है, ठीक है। बाय इज इक्वल टू ए एंड बी। जब इनपुट में ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0 देंगे तो बाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी ए एंड बी मीन्स 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। जब ए 0 एंड बी 1 होगा, जब ये 0 एंड बी 1 होगा देन बाई इज इक्वल टू आल्सो 0। जब ए 1 एंड बी 0 होगा देन बाई इज इक्वल टू आल्सो 0 एंड ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 1 देन बाई इज इक्वल टू 1। मेरा डिफिनीशन भी यही कहता है कि व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 इन एंड गेट देन बाई इज इक्वल टू 1, आउटपुट इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग आउटपुट कह रहे हैं, इसको हम लोग इनपुट कह रहे हैं। ये क्या है मेरा इनपुट एंड ये क्या है मेरा आउटपुट, ठीक है। बहुत सिंपल है। ये एंड गेट हो गया। एंड गेट का ये सिंबल हो गया। कहीं पे भी ऐसा सिंबल दिखे समझ जाइए कि वो एंड गेट है। दिस इज एंड गेट सिंबल एंड इट्स ट्रूथ टेबल। दिस इज ट्रूथ टेबल। किसका ट्रूथ टेबल है? एंड गेट का ये ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल बस इनपुट और आउटपुट का कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट और गेट। आप साथ में नोट्स कॉपी भी बनाते जाइएगा। वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पे सारा जो थ्योरी या जो लिख रहे हैं या जो आप समझ रहे हैं उसको आप नोट्स करते जाइएगा। फ्यूचर में आपको पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होगा। और गेट कहता है व्हेन any one input is 1 then the output is 1। और गेट का कोई एक इनपुट भी यदि 1 होगा देन उसका आउटपुट 1 हो जाएगा। The symbol and truth table is shown below। ये इसका और गेट का ट्रूथ टेबल लॉजिक सिंबल है। दिस इज सिंबल ऑफ और गेट। ये और गेट का सिंबल है। जब 2 इनपुट है और गेट में ए एंड बी देन इसका आउटपुट बाई इज इक्वल टू ए और बी, है ना। ए और बी ये इसका आउटपुट हो गया। इसका यदि ट्रूथ टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल क्या है? तो ट्रूथ टेबल इनपुट और आउटपुट का कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन है कि जब इनपुट में हम दे रहे हैं तो उसका कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है। कोई भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। बाई इज इक्वल टू ए और बी। जब दोनों 0 है तो मेरा आउटपुट 0 है। 1 0, कोई एक इनपुट भी 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। 0 1 1 1 1 देन आउटपुट मेरा क्या आएगा
1 आएगा। डिफिनेशन भी यही कहता है कि कोई एक इनपुट भी यदि 1 है तो देन आउटपुट उसका 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ये और गेट का ट्रुथ टेबल है, ये और गेट का सिंबल है, ठीक है। ये और गेट है, सिंबल सबका अलग अलग है। एंड गेट का कुछ और था, और गेट का कुछ और है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नोट गेट। नेक्स्ट है नोट गेट। नोट गेट को हम लोग इन्वर्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नोट गेट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। इन्वर्टर, इसको हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं। लॉजिक के क्लास में आपको बताए थे कि नॉट लॉजिक जो है ये कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं। नोट जो है एक तरह का इन्वर्जन है। जो भी इसको इनपुट दीजिएगा नोट गेट में, वो क्या करेगा, उस इनपुट को वो इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा, ठीक है। नोट गेट is single input logic gate. Logic gate which is used for inversion of input। जो इनपुट को इन्वर्ट करे, इन्वर्जन ऑफ इनपुट, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट, या इनपुट के कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब वही उल्टा इन्वर्जन। सिंबल इसका इसमें सिंगल इनपुट ही होगा। नोट गेट का सिंबल है ना, नोट गेट का सिंबल है। इसमें अगर इनपुट ए दे रहे हैं तो इसका आउटपुट जो है ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट या फिर बार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बार। कॉम्प्लीमेंट या फिर बार। जब सिंगल इसमें इनपुट है तो कॉम्बिनेशन भी इसमें 2 ही होगा टेबल, यानी कि जब इसका ट्रूथ टेबल की बात करें तो ए है एंड बाई इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का नोट, ए का नोट भी आप कह सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हैं, ए का इन्वर्टर भी आप कह सकते हैं। जब ए 0 है देन बाई कितना हो जाएगा? 1 का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, एंड व्हेन ए इज इक्वल टू 1 है देन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0, यानी सीधे अपोजिट। 0 है इनपुट, इसका आउटपुट 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। इसको कहते हैं नोट गेट। सीधे वो इन्वर्ट कर दे रहा है सिग्नल को। 0 दे रहे हैं उसको 1 कर दे रहा है, 1 दे रहे हैं उसको 0 कर दे रहा है। ये कौन सा गेट हो गया? नोट गेट, ठीक है। तो हम लोग बेसिक गेट देखें, एंड गेट, और गेट एंड नोट गेट। तीनों मेरा बेसिक गेट ख़त्म हो गया। गेट में और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लॉजिक सिंबल एंड उसका ट्रूथ टेबल, दोनों हम लोग देख लिए। जब भी आप नोट्स बनाइएगा, जो भी आप चीज़ समझते हैं आप नोट्स में उसको लिख डालिएगा। लिखने से क्या होता है कि जब भी आप भूलिएगा या रिवीजन करने के उद्देश्य से आप अपने नोट्स को पढ़िएगा तो सारा डाटा फिर से याद आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट में नैंड गेट एंड नॉर गेट। नैंड गेट में हम लोग क्या देख रहे थे कि ये एंड और नोट गेट का कॉम्बिनेशन है। लिखेंगे दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नोट गेट। ये एंड गेट और नोट गेट का कॉम्बिनेशन है। ये दिस इज एंड गेट एंड दिस इज नोट गेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब एंड गेट में ए एंड बी दो इनपुट दिए तो एंड गेट का आउटपुट ए इंटू बी हो गया। एंड वेन जब ए इंटू बी यानी ए एंड बी जब नोट गेट का इनपुट हुआ देन आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी का कम्प्लीमेंट। यही जो है आपको नैंड गेट है। देन इसका अगर सिंबल की बात करें तो सिंपल नैंड गेट का इस टाइप से सिंबल दिखाते हैं। जो लॉजिक का क्लास हम लिए उसमें सब चीज़ करा दिए हैं, तो बस हमको ये आसान हो रहा है बताने में सारा चीज़। ए एंड बी, देन इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का कम्प्लीमेंट या ए बी बार इसको कहते हैं। एंड का ये नोटेशन है। एंड को जब दिखाना है तो एंड को आप डॉट से दिखा सकते हैं या फिर आप कुछ चीज़ से भी नहीं दिखा सकते, सिर्फ ए बी, बीच में कुछ नहीं, या डॉट है ना, ए बी बार या ए डॉट बी बार। ओके, इसको बोलने के लिए भी सीखना है, ए बी बार या ए डॉट बी बार, ए एंड बी बार, तीनों सेम चीज़ है। ये हो गया आपका नैंड गेट। हम बताएंगे कि नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। ठीक है, अभी बस इसका सिंबल एंड ट्रूथ टेबल देख लीजिए। ट्रूथ टेबल ए बी इनपुट हो गया एंड आउटपुट क्या हो गया, ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार। ठीक है, जब इनपुट 0 0 दिए देन y इज इक्वल टू ए इंटू बी कितना आ गया, ए 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और उसका बार कितना आ गया 1, 0 1। इसका भी y इज इक्वल टू 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 और उसका बार 1, 1 इंटू 0, इसका भी 1 एंड when both are 1 then 1 into 1 is equal to 1 और उसका बार 0। ये नैंड गेट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नॉर गेट। दिस इज combination of OR gate and NOT gate। ये क्या है, OR and NOT gate का कॉम्बिनेशन है। दिस इज OR gate and दिस इज NOT gate। ये दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म नॉर गेट हुआ। जब और गेट में इनपुट ए एंड बी दिए देन और गेट का जो आउटपुट होगा ए प्लस बी हो जाएगा
और फिर इसका नोट करेंगे, यानी कि इन्वर्जन करेंगे, a प्लस बी का इन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार। क्यों हुआ बार? क्योंकि नोट गेट है, नोट गेट कहीं भी आ जाएगा बार लग जाएगा। बार मतलब कंप्लीमेंट, बार मतलब इन्वर्जन। इसका यदि सिंबल की बात करें तो कुछ नहीं, दम और गेट जैसा ही रहेगा, बस इसमें एक बबल लगा देना है। बबल जो है ये नोट गेट को रिप्रेजेंट करता है। बबल क्या करता है? नोट गेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका इनपुट ए एंड बी है देन y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार हो जाएगा। इसका ट्रूथ टेबल की अगर बात करें, ट्रूथ टेबल की बात करें तो a b इसका y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार, ठीक है। 0 0 अगर देंगे इनपुट में 0 0, देन मेरा y क्या होगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और उसका बार यानी कि उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 होगा। 0 एंड 1, 0 प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और गेट में हम पढ़ चुके हैं 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड उसका कंप्लीमेंट 0। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, उसका कंप्लीमेंट 0। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, उसका कंप्लीमेंट 0। ये उसका ट्रूथ टेबल हो गया। दोनों नोट करते जाइएगा। ये सिंबल है, ये सिंबल है नोर गेट का, और इसका ट्रूथ टेबल है, ये इसका ट्रूथ टेबल है। ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है, और गेट प्लस नोट गेट से बना है नोर गेट, ठीक है। एक नोट लिखिएगा। नोट क्या है? नोट क्या है? नोट लिखिए। नोट एंड गेट, एंड गेट एंड नॉर गेट बोथ आर universal logic gate. NAND gate and NOR gate both are universal logic gate because all logic gates can made by, because all logic gates can made by these two gates, by these two gates. NAND gate and NOR gate both are universal logic gate. Universal logic gate क्यों कह रहे हैं? Because all logic gate मतलब NOT gate, NOR gate या AND gate, OR gate, XOR gate, XNOR gate, कोई भी गेट हम लोग इस दोनों गेट की सहायता से बना सकते हैं। ये नोट आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये कंपटीशन के लिए है, पूछता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन है, नैंड गेट एंड नॉर गेट। अब रह गई बात कि
यदि हम नैंड की सहायता से और गेट बनाना चाहें या XOR गेट बनाना चाहे, XNOR गेट बनाना चाहे, नैंड गेट बनाना चाहे, एंड गेट बनाना चाहे, तो कैसे हम लोग नैंड गेट की सहायता से वो सब गेट का डिज़ाइन करेंगे। एंड सपोज डेट कि अगर नैंड की सहायता से हमको एंड गेट बनाना है तो कैसे एंड गेट बनाएंगे और कितना गेट हमको एंड बनाने के लिए लगेगा नैंड का, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो ये नोट आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि एंड गेट एंड नॉर गेट बोथ आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट बिकॉज ऑल लॉजिक गेट्स कैन मेड बाय दीज टू गेट्स। ओके, देखिए एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, फिर ट्रिक बताने के बाद बताएंगे कि नैंड गेट या नॉर गेट से कैसे आप ऑल ओवर गेट या ऑल जो गेट्स हैं कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले एक ट्रिक जान लीजिए। देखिए ट्रिक हम एक लिख रहे हैं, एक ट्रिक लिख रहे हैं और वो ट्रिक आपको याद करना है। जब आप एक ट्रिक को याद कीजिएगा तभी आपको एंड या नॉर के सहायता से आपको और सब गेट आपको डिज़ाइन करने आएगा। ठीक है, देखिए यदि आप नैंड गेट की सहायता से नोट बनाना चाहें, एंड बनाना चाहें, और बनाना चाहे, XOR बनाना चाहे, XNOR बनाना चाहे, या फिर नॉर की सहायता से नोट बनाना चाहे, एंड बनाना चाहे, और बनाना चाहे, XOR बनाना चाहे, XNOR बनाना चाहे, तो हमको कितना गेट की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नैंड से नोट बनाना चाहते हैं तो आपको एक गेट की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप नैंड से एंड बनाना चाहते हैं तो आपको 2 गेट की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप नैंड से और बनाना चाहते हैं आपको 3 गेट का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप नैंड से XOR बनाना चाहते हैं आपको 4 गेट का ज़रूरत पड़ेगा। अब अगर आप नैंड से XNOR बनाना चाहते हैं आपको 5 गेट का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर नॉर से आपका नोट बनाना है तो भी आपका 1 गेट का ज़रूरत पड़ेगा। नॉर से यदि एंड बनाना है तो आपको 3 गेट का ज़रूरत पड़ेगा। नॉर से यदि और बनाना है तो आपको 2 गेट का ज़रूरत पड़ेगा। नॉर से यदि XOR बनाना है तो आपको 5 गेट का ज़रूरत पड़ेगा। यदि नॉर से XNOR बनाना है तो आपको 4 गेट का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, यदि नैंड से नॉर बनाना है तो आपको 4 गेट का ज़रूरत पड़ेगा। यदि नॉर से आपको नैंड बनाना है तो आपको 5 गेट का ज़रूरत पड़ेगा। सॉरी 5 नहीं 4 है, 4। यानी नैंड से नॉर बनाना हो तो 4 गेट, नॉर से यदि नैंड बनाना हो तो 4 गेट। ये तो फिक्स हो गया। सर इसको याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है याद करना। नैंड गेट से यदि नोट एंड और XOR XNOR बनाना है तो आप सिर्फ इस क्रमांक को याद कर लीजिए, नोट एंड और XOR XNOR, नोट एंड और XOR XNOR। क्रमांक यदि याद हो जाएगा नोट एंड और XOR XNOR तो ये सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग है 1 2 3 4 5। तो यदि आप इसको याद कर लिए सीरियल नंबर में, क्रमांक में, नोट एंड और XOR XNOR, नोट एंड और XOR XNOR, तो ये तो सिंपल आपको काउंटिंग है 1 2 3 4 5। यानी कि नैंड गेट से नोट बनाना है तो 1 गेट की ज़रूरत पड़ेगा, नैंड से एंड बनाना है तो 2 नैंड की ज़रूरत पड़ेगा, नैंड से यदि और बनाना है तो 3 नैंड की ज़रूरत पड़ेगा,
नैंड से यदि XOR बनाना है तो 4 नैंड की ज़रूरत पड़ेगा, नैंड से यदि XNOR बनाना है तो आपको 5 नैंड की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन सर ये तो हमको याद हो गया कि सिंपल काउंटिंग है, इसको कैसे याद करेंगे? तो उसको भी याद करना बहुत सिंपल है। 1 तो 1 है, बस 1 1 सेम। इसको क्या कर दीजिए 6 6। देखिए यहाँ 2 3 है, 3 2 हो गया, 4 5 है, 5 4 हो गया। इसको 6 6 कहते हैं। 1 1 6 6 मतलब कि ये सिर्फ आपको ये याद करना है। 1 2 3 4 5 ये नैंड के लिए है। अगर नॉर की बात करें तो सिर्फ 1 सेम हो जाएगा, बाकी ये दोनों चेंज हो जाएगा। 3 2 5 4, 3 2 5 4। बहुत सिंपल है, 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपको याद आ जाएगा। आप कहोगे सर ये आप क्यों याद करवा रहे हो हमको? तो बाबू इसको के सहायता से ही हम लोग नैंड और नॉर से दूसरा गेट बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, नैंड नॉर ये दोनों यूनिवर्सल गेट है। ये दोनों गेट से कोई भी गेट हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गेट डिजाइन करने के लिए हमको वो गेट कितना ज़रूरत पड़ेगा ये आपका सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और वो ऑब्जेक्टिव का सवाल हम लोग यहाँ से डील कर सकते हैं। आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि नैंड गेट से हम लोग XOR गेट बनाने के लिए कितना नैंड गेट का ज़रूरत पड़ेगा। तो सिंपल सा आंसर है, XNOR बनाना है नैंड से 4, देखिए 4, नैंड से XOR बनाना है 4। यदि पूछता कि नॉर गेट से XOR बनाना है तो कितना गेट लगेगा, तो आंसर 5। देखिए, तो ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, टॉपिक दीजिएगा लॉजिक गेट्स डिजाइन बाय नैंड गेट। लॉजिक गेट्स डिजाइन बाय नैंड गेट। फर्स्ट में अगर नॉट गेट बनाना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, नैंड गेट हम लोग जान रहे हैं किस टाइप से होता है। नैंड गेट यही ना है, नैंड गेट। और इसको नोट बनाना है, हमको ये भी पता है कि नोट गेट के लिए इनपुट हमारा एक ही होगा। तो हम लोग क्या किए कि इस नैंड गेट को सीरीज कर दिए, दोनों इनपुट को एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, इसमें अगर 1 दीजिएगा ये क्या दे देगा? 1 का कम्प्लीमेंट। ये सिंपल नोट गेट बन गया। इसमें एक ही इनपुट है, ए दिए तो ये सिर्फ नोट गेट का काम कर रहा है, ये इसका कम्प्लीमेंट वर्जन कर देगा। समझ रहे बात को? ठीक है, सेकंड यदि बनाना है आपको और गेट। देखिए हम लोग याद भी किए थे कि नैंड से यदि नोट बनाना है तो एक नैंड गेट का ज़रूरत पड़ेगा, एक ज़रूरत पड़ा। फिर हम लोग याद किए हैं कि नैंड गेट से और गेट बनाने के लिए 2 नैंड का ज़रूरत पड़ेगा। देख लेते हैं 2 का ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, एक नैंड गेट हो गया। इसका आउटपुट क्या हो गया? A इंटू बी का बार। और ये फिर चला गया फिर से इसमें, तो क्या हो गया? A इंटू बी का बार। अब बताइए, सॉरी नोट एंड था ना, नोट एंड और। नोट एंड बनाने के लिए हमको 2 गेट, और बनाने के लिए तो 3 गेट का ज़रूरत था। तो यहाँ देखिएगा a प्लस बी का कम्प्लीमेंट, यानी a प्लस बी का बार, और फिर उसका कम्प्लीमेंट हो गया। चूँकि ये नोट गेट जैसा बिहेव कर रहा है तो a प्लस बी का कम्प्लीमेंट
तो आप सोचिए कि a प्लस बी का कंप्लीमेंट था और फिर उसका कंप्लीमेंट, यानी कि जब डबल कंप्लीमेंट हो जाए तो फिर वो मतलब कि जब डबल कंप्लीमेंट हो जाए इस ऐसा केस में तो फिर वहाँ से कंप्लीमेंट क्या हो जाता है, हट जाता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज डेट कि ये आपका 0 है तो 0 का यहाँ पे ए बी, सपोज डेट कि ए बी अगर 0 है तो ए बी बार यानी कि 0 का बार हो जाएगा, ठीक है, ए बी बार 0 का बार और फिर उसका कंप्लीमेंट यानी क्या हो जाएगा 0 का बार 1 और फिर इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, यानी कि फिर ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो a इंटू बी का बार ये क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, बार क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब डबल कंप्लीमेंट हो जाए यानी नोट का फिर नोट, बार का बार, कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट, तो वो पहले जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जब एंड गेट बनाने के लिए नैंड की सहायता से 2 गेट लगा, ये हम लोग याद भी किए हैं, 2 गेट लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट और गेट, और गेट बनाने के लिए हमको 3 गेट लगेगा।